सीपीआर देने के लिए आपको ये जगह को सेलेक्ट करना है, दोनों निपल्स के बीच में। करना क्या है, पेशेंट आपके हाइट के नीचे होना चाहिए, मतलब पेशेंट नीचे है और आप घुटने के बल यूं बैठ जाइए आराम से। और उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार जो ये गर्दन की जो हड्डी होती है फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है, तो इस चीज़ का मूवमेंट देखिए कि यहाँ पर नस फील हो रही है कि नहीं। अपना अपना सब यहाँ लगा के देखें, यहाँ पर आपको एक बहुत मेजर आर्टरी होती है वो फील होगी। हाथ रखना है, फील करना है कि सांस आ रही है कि नहीं। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मेजर जो है ना नस होती है, आर्टरी होती है, इसको फील करना है। ये गर्दन सीधा करो थोड़ा, ये बिल्कुल इस गड्ढे में, ये जो गले का जो ये कार्टिलेज है ना, सांस की नली है, बस इसके बगल में आपको उंगली रखनी है। और 1001, 1002, 1003 मतलब 10 सेकेंड हार्डली देना है आपको फील करने के लिए कि यहाँ पर नस फील हो रही है कि नहीं। अपना अपना सब यहाँ लगा के देखें, यहाँ पर आपको एक बहुत मेजर आर्टरी होती है वो फील होगी। अगर इसकी धड़कन नहीं फील हो रही है, सांस नहीं आ रही, आप समझ जाइए कि आपको तुरंत एक्शन लेना है। अपने आसपास कोई है उसको तुरंत बोलिए एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, और आप सीपीआर देना शुरू कर देंगे। सीपीआर देने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह आपको सेलेक्ट करना है, कहाँ पर दिया जाता है। सबसे पहले पेशेंट जहाँ भी है, अगर मान लिया कि कहीं पर स्मोक है, बहुत ज़्यादा धुआं है, आग लगी है, वहाँ से आप बचा रहे हैं किसी को, या रोड पे, आप बीच रोड पे तो नहीं शुरू करेंगे, सबसे जल्दी से इस पेशेंट को थोड़ा सा खींच के आप साइड में लाइए जल्दी से। और उसके बाद सीपीआर शुरू करने के लिए, हाँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार जो ये गर्दन की जो हड्डी होती है फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है, तो इस चीज़ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप पेशेंट को जब पकड़ेंगे तो आप इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे गर्दन नीचे रखो, यूँ पकड़ेंगे ताकि उसकी गर्दन को ज़्यादा हिलाना नहीं है। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है, इसकी वजह से सांस वगैरह और ज़्यादा रुक सकती है, धड़कन वगैरह। एक मिनट, एक चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पे, जो मैम ने बताया बहुत अच्छी बात बताई है। एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्सीडेंट हो तो ये देखिए कि नाक से खून, या गले से खून, या फिर कान से खून, या आँख से खून, या मुँह से खून, अगर इसमें से खून आ रहा है तो ये बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सर में चोट लगी है, कहीं ना कहीं इंजरी सर में है। ठीक, तो इस पेशेंट को ज़्यादा हिलाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा हिला डुला करेंगे तो गर्दन की हड्डी जो यहाँ है वो टूट सकती है, वो टूट करके और फिर नस को दबा देगी, वो दबा देगी। तो इसलिए ये ध्यान सबसे पहले रखना कि खून कहाँ से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, नाक से आ रहा है, आँख से आ रहा है, या कान से आ रहा है। इट मीन्स की हेड इंजरी है। तो हेड इंजरी है तो उसके लिए स्टेबल रखना होता है पेशेंट को। तो मैम बताएं। तो ये चीज़ हम कहते हैं मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन हमारे टर्म में, कि गर्दन को ज़्यादा हिलाना नहीं है। ये सब अलग से जो आपको ध्यान रखना है, ये बीएलएस में नहीं आता है, बट मैं आपको, चूंकि आप लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से डील करते हैं इसलिए कह रहे हैं। दूसरा जो जगह को सेलेक्ट करना है वो होता है, ये दोनों जो निपल्स होती हैं, ये निपल्स के बीच में। बेटा तुम्हारा टी शर्ट उठाओ, कोई प्रॉब्लम है? बस थोड़ा सा दिखाने के लिए। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी वजह से आप लोगों को सिखाने के लिए हमारी हेल्प कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा, हाँ, लेट जाओ सीधा। ये जो दोनों निपल्स है ना, इसके बीच जो छाती का जगह है, यहाँ पर सीपीआर दिया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ दबा रहे हैं, यहाँ दबा रहे हैं। इफेक्टिव सीपीआर देने के लिए आपको ये जगह को सेलेक्ट करना है, दोनों निपल्स के बीच में। करना क्या है, पेशेंट आपके हाइट के नीचे होना चाहिए, मतलब पेशेंट नीचे है और आप घुटने के बल यूं बैठ जाइए आराम से। और उसके बाद क्या करना है, आपको अपने दाहिने हाथ भी, ज़्यादातर जो दाएँ हाथ वाले और बाएं हाथ से अपने फिंगर्स को लॉक करना है। ठीक है, अपने अपने फिर करके देखिए आज, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ता है। इस चीज़ को, अपने हील को, पाम के हील को यहाँ रखेंगे और इस हाथ से लॉक करेंगे। पूरा ये जो एल्बो है, ये चीज़ है, ये एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप सीपीआर देना शुरू करेंगे। सीपीआर देने के लिए, अब चूंकि हमारे पास कोई वो मूर्ति नहीं है, मैनिक्विन नहीं है जिसपे किया जाता है, बच्चे पे हम दे नहीं सकते, ना बड़े पे दे सकते हैं, होश में जो हो उसको नहीं दे सकते हैं। आपको 1/5 डेप्थ तक जो है सीपीआर देना है, पंप करना है। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, छाती, और रिससिटेशन मतलब बचाव। जो ये दो चीज सबसे पहले अफेक्ट होती है, सबसे पहले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतना गहरा देना है कि हम छाती का 1/5 हिस्सा अंदर दबाएं। इससे क्या होगा, जो हार्ट तक पहुंच पाएगा हमारा मसाज, जो हम सीपीआर दे रहे हैं, और फिर हार्ट को थोड़ा धड़कन करने के लिए मिलेगा।
ठीक है। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सीवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें।